नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर रिजल्ट अपडेट, इसके साथ ही हम लोग आज तक की सभी भर्तियों की कट ऑफ के विश्लेषण के आधार पर है वो पशु परिचर की कट ऑफ देखने वाले हैं। यानी कि आज तक जो भी वैकेंसीज हुई है, जैसे एलडीसी, पटवार या फिर स्टेनोग्राफर हो गई, इसके साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो गई, इन सभी की जो कट ऑफ है वो देखेंगे। और उसके बाद इसके एनालिसिस करके हम लोग ये देखेंगे कि पशु परिचर की हम लोग कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मान के चल सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा फाइनल व 2 गुना की, बिल्कुल उस कट ऑफ पर आपको पूरी तरीके से भरोसा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको तर्क सहित है वो प्रीवियस जो भी वैकेंसीज है उनकी कट ऑफ का विश्लेषण करके ये सब बताने वाला हूँ। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की बाद की मैं एकदम आपको सही से कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो के अंत में आपको एक पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड खुशखबरी भी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उनमें से 1% भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप लोग चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अब हम लोग 1 बाई 1 से लगा के अंत तक आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला आपका डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो वो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। एक आपके मन में है नॉर्मलाइजेशन का संशय, यानी कि सीईटी के जो दोनों रिजल्ट आए हैं उसके बाद में आप लोग हर वीडियो में यही देखते हो कि सीईटी जैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि आप लोग ये सोच रहे हो कि सीईटी जैसा नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सीईटी जैसा ही नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या है कि 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग इस बात से डरे हुए हो कि पशु परिचर में भी 10 से 12 नंबर का हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब 10 से 12 नंबर का सीईटी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो आप देखिए कि वहाँ पर पेपर कितने नंबर का था, 300 नंबर का था, यानी कि 150 प्रश्न थे और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का था, इसलिए 300 नंबर का पेपर था। और वहाँ पर जाके 10 से 12 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो हमारे एनिमल अटेंडेंट में 150 प्रश्न 150 नंबर का पेपर था, तो वहाँ पर क्या 10 से 12 का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 4 से 5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोग लिख के ले लीजिए, इतने नंबर है वो, 10 से 12 नंबर का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये वहम आप बिल्कुल ही अपने मन से निकाल दीजिए कि 10 से 12 नंबर का है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 नंबर का अधिकतम, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 4 से 5 नंबर का इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के डाउट को लेकर है वो आपके संशय है वो पूरी तरीके से दूर कर दिया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं जो अन्य भर्तियां हैं उनका विश्लेषण, और उसके आधार पर पशु परिचर की क्या कट ऑफ है जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओल्ड वैकेंसी के कट ऑफ के विश्लेषण के आधार पर पशु परिचर की संभावित कट ऑफ। मैं मानता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से पसंद आने वाला है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो सबसे पहले जो पुरानी वैकेंसी है उनका है वो हम लोग इतिहास देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर स्टेनोग्राफर की या फिर एलडीसी की वैकेंसी, यानी कि जो एलडीसी की वैकेंसी हुई थी 2024 में दिसंबर में, जिसका रिजल्ट आया था, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए एलडीसी के अंदर जो पोस्ट थी वो लगभग 4195, यानी कि आप लोग यहाँ पर 4200 के आसपास मान लीजिए, यानी कि 4000 प्लस पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, और हमारे पशु परिचर में कितनी पोस्ट है अब तो 6000 प्लस हो गई, यानी कि 6000 से प्लस मैं मान के चल रहा हूँ। यानी कि टोटल पोस्ट ऑफ जो वैकेंसी है उसमें भी आप देखिए कि 2000 का यहाँ पर अंतर है। जबकि एलडीसी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ जो रिजल्ट आया था उसमें, तो एलडीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल मेल की 142 गई थी दोस्तों, 142 जनरल मेल की गई थी। इसके अलावा टीएसपी में तो आप सोचिए जनरल की 111 गई थी। वो सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो 142 गई है ना, तो 1 मिनट आपको क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ कि जब 142 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में से गई है ये, तो अगर आप इसका जो परसेंट निकालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से 71% के आसपास बनती है, यानी कि 71% मेरिट गई है, 71% के आसपास है वो कट ऑफ गई है। तो आप सोचिए
जब 4000 वैकेंसी वाली 4000 पोस्ट वाली वैकेंसी में 71% मेरिट गई है, तो आप पशु परिचर में है वो 120 से प्लस कैसे मान रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए कि इसमें 71% गई है, तो आप सोचिए अगर 71% ही इस हम लोग पशु परिचर में माने तो 105 से 8 के बीच में ऐसा कुछ होगा। और वो भी आप हैरान हो जाओ कि ये भी जनरल की मान रहा हूँ मैं, 105 से 108 जनरल की मान रहा हूँ, जबकि इसमें हालांकि पोस्ट भी 6000 प्लस है और इसमें 4000 थी। 6000 प्लस पोस्ट वाली में भी इतनी मान के चलें तो भी 105 से 108 ही होता है। तो यार ये जो 120 वाला जो वहम है ये आप मन से निकाल दीजिए, इतनी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब हम एक और वैकेंसी को डिस्कस करते हैं, आप बने रहिए वीडियो में क्योंकि आपको बहुत ही है वो बहुत कुछ यहाँ से समझ में आने वाला है। अब देखते हैं हम लोग कि स्टेनोग्राफर वैकेंसी होती है ना, लिपिक जिसे बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर इसकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 457 ऐसे कुछ पद थे। यहाँ पर 457 पोस्ट थे। इसमें हालांकि नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं थी, ये आपको मैं एक क्लियर कर देता हूँ। बाकी इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो 137 गई थी आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में से। ठीक है दोस्तों, आपको आप ध्यान लगा के सुनिए, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। यानी कि 137 कट ऑफ गई है, आपको क्लियरली समझा देता हूँ। 137 कट ऑफ गई है अगर 200 में से, तो अगर इसका हम लोग परसेंट निकालें, परसेंट में काउंट करें तो 68 के आसपास होता है। 68% के आसपास ये मेरिट जाती है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये 68 गई है, एलडी की 71 गई थी, यानी कि जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 70 के आसपास ही यहाँ पर घूम रही है। ठीक है दोस्तों, 70 के आसपास ही घूम रही है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें, एक बार आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो कट ऑफ जाती है वो हमेशा 90 से लगा के 100 के बीच में जाती है, यानी कि 60 से 66% के बीच में जाती है। 60 से 66%, 66 इसके बीच में ही कट ऑफ जाती है। तो आप लोग, मैंने ये उदाहरण दिए 3, हालांकि इनसे पशु परिचर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो कट ऑफ है वो 66 से 70, यानी कि 66 से 70% बोल रहा हूँ, 70 नंबर नहीं, तो इनके बीच ही लगभग सभी भर्तियों की कट ऑफ जा रही है दोस्तों। जबकि एलडीसी में तो वैकेंसी भी 4000 ही थी, जबकि हमारे तो 6000 वैकेंसी, हालांकि अब और भी बढ़ गई है। इसके अलावा तो ये मैंने आपको बता दिया कि 70% के आसपास मेरिट जा रही है। तो इसके आधार पर अगर हम पशु परिचर भर्ती की मेरिट की अगर हमें बात करें दोस्तों, तो देखिए कि जनरल की यहाँ पर जो 71% गई थी, तो उसके आधार पर भी अगर बात करें तो 105 से 8 ही दोस्तों यहाँ पर जनरल की जाएगी। इस हिसाब से तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। जबकि मैंने जो पिछले मेरे वीडियो में कट ऑफ बताई थी, हालांकि वो मैंने आपको उसी वक्त बोला था कि ये जो कट ऑफ है ये मैं आपको मैक्सिमम यानी अधिकतम बता रहा हूँ, इससे यहाँ पर ज़्यादा तो जाएगी नहीं, ऐसे बोला था। तो मैंने आपको जनरल की कितनी बताई थी दोस्तों, 110 से 112 ऐसे कुछ बताई थी। तो ये ही कट ऑफ रहेगी, आप लोग देख लेना, क्योंकि यही कट ऑफ का इतिहास है। कोई 120 प्लस बोले तो ये बिल्कुल भी गलत है, इतनी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाती। मैंने आपको बता दिया है, ये 3 वैकेंसीज का एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया है। ओबीसी का भी मैंने आपको बता दिया है, 108 से लगा के 110 यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ बिल्कुल मैं एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ, ये भी अधिकतम मान रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की मैंने आपको बताई थी। ईडब्ल्यूएस एमबीसी की कितनी बताई थी, 106 से 108 मैंने आपको बताई थी। ये ही कट ऑफ बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूँ, यही रहने वाली है। अब और एससी और एसटी की मैंने आपको कितनी बताई थी दोस्तों, एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो एससी की मैंने 100 प्लस बताई थी, और एसटी की अगर बात करें तो 96 से 100 के बीच में बताई थी। और अभी भी मैं यही बता रहा हूँ, यही कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ है वो एक तरह से जो मतलब टॉपर नहीं होते। टॉपर तो क्या होता है कि आप लोग सोच रहे हो 130 प्लस बहुत सारे बच्चों के बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 130 प्लस ही कट ऑफ जाएगी।
130 प्लस वाले हो सकता है टॉपर लिस्ट में आ जाए, लेकिन कट ऑफ तो जो है जितनी पोस्ट ऑफ वैकेंसीज है उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो कट ऑफ निश्चित रूप से यहाँ पर इतनी ही रहने वाली है जितनी मैंने आपको अभी क्लियरली समझाई है, यही कट ऑफ रहने वाली। टीएसपी एरिया की मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि 90 प्लस नंबर जनरल, 90 प्लस नंबर जनरल की बता रखी है। बाकी जो कैटेगरियाँ वहाँ पर आप लोग 2-4 नंबर कम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में है वो अच्छे से विश्लेषण करके समझा दिया है। और अगर आपको और भी कोई डाउट है पशु परिचर भर्ती के यहाँ पर रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर है वो अपना संशय है वो मुझे बता सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप अपने जो नंबर है और कैटेगरी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।